नमस्कार दोस्तों। आज का जो प्रैक्टिकल है, जो आप लोगों को दिख रहा है इस पैनल के ऊपर, यहाँ पे यूनिवर्सल मोटर लिखा हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर का प्रैक्टिकल है आज का। तो आज यूनिवर्सल मोटर के बारे में हम पूरी डिटेल से पूरी संरचना की और उसकी वाइंडिंग के बारे में पूरी डिस्कस करेंगे। और ये हमारे पास है यूनिवर्सल मोटर। ठीक है, और ये यूनिवर्सल मोटर के टर्मिनल्स लीड्स लगे हुए हैं। इस टर्मिनल्स लीड से इस मोटर को चालू किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। यूनिवर्सल मोटर होती क्या है? देखिए, यूनिवर्सल जो मोटर होती है वो दोनों सप्लाईयों पर काम करती है। ठीक है, यानी कि एसी और डीसी दोनों पर काम करती है। और इस यूनिवर्सल मोटर की स्पीड यानी कि नो लोड की स्पीड पर इसको या नो लोड कंडीशन पे इसको चालू किया जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल मोटर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये दोनों सप्लाईयों पर काम करती है, एसी और डीसी दोनों सप्लाईयों पर काम करती है। और जैसे चाहे अपने पास एसी हो चाहे डीसी हो। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर हमारे पास ये लीड्स लगी हुई है। ठीक है, इसमें कनेक्टेड लीड इसको बोला जाता है। और ये इसके हमारे पास शाफ्ट है। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, इसका स्टेटर है। ठीक है, अब देखिए यूनिवर्सल मोटर हमारे पास यहाँ पे इसकी जो स्पीड होती है वो 3000 या 3600 आरपीएम के आसपास काम करती है, स्पीड बनाती है। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा भारी लोडिंग के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको बिगर लोड इसको चालू नहीं किया जाता है यूनिवर्सल मोटर। जैसे हमारे पास डीसी सीरीज मोटर होती है ना, उसी प्रकार से एक एसी सीरीज यूनिवर्सल मोटर होती है। उस यूनिवर्सल मोटर की भी खास बात यही होती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर क्या होती है। देखिए यहाँ पे जो लगी हुई है ये वाली, ठीक है, ये वाली हमारे पास है कार्बन ब्रश से कनेक्टेड की गई है। ठीक है, ये कार्बन ब्रश है और अंदर से ये दिख रहा है, आप लोगों को एक बार दिखाइए इसको। यहाँ अंदर से ये दिख रहा है, देखिए ये वाला हिस्सा जो यहाँ लगा हुआ है ये कम्यूटेटर है। ठीक है, क्या है ये? कम्यूटेटर है। और कम्यूटेटर से के अंदर जो इसके कार्बन ब्रश का दबाव है। ठीक है, और एक कार्बन ब्रश इसके जो कम्यूटेटर होता है वो कम्यूटेटर किसका बना होता है? हार्ड ड्रोन कॉपर का बना हुआ होता है। किसका होता है? हार्ड ड्रोन कॉपर का बना हुआ होता है। और इस स्टेटर के ऊपर यानी कि जो फील्ड वाइंडिंग है वो है, और इसके जो शाफ्ट के ऊपर यानी रोटर के ऊपर कौन सी वाइंडिंग है? आर्मेचर वाइंडिंग है। सप्लाई इस स्टेटर को दी जाती है, यानी कि इसकी फील्ड वाइंडिंग को दी जाती है। अब जैसे इसको फील्ड वाइंडिंग को अगर जब सप्लाई दी जाती है तो ये अपना एक क्या बनाती है? चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। क्या बनाती है? ये चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। और जैसे इसको सप्लाई देंगे तो इसके एक मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण होता है। और ये एक जो सिद्धांत होता है कि फैराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करती है। लेकिन इसी प्रकार से जो इसका जो आर्मेचर होता है, जिसके रोटर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग होती है, उस आर्मेचर के ऊपर जो वाइंडिंग है आर्मेचर वाइंडिंग, ये इसका जो सिद्धांत है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण के सिद्धांत पे काम करती है। जैसे एक साइड में ये वापस आकर्षण करता है और दूसरी साइड में उसको प्रतिकर्षण करने की कोशिश करता है। और ये फील्ड वाली है, फील्ड वाइंडिंग क्या करती है? एक अपने आप को एक खुद का चुंबकीय क्षेत्र प्राप्त बनाने का काम करती है। ठीक है, और जैसे इस फील्ड वाइंडिंग के मध्य में जब ये आर्मेचर को घुमाया जाता है तो क्या करती है? ये अपना खुद का फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करते हुए अपने जो कार्बन ब्रश है उस कार्बन ब्रश से क्या करती है? आउटपुट प्राप्त की जाती है। और इन दोनों का जो दबाव है, करंट कलेक्ट करने का जो कार्बन ब्रश होती है, इस हार्ड्रोन कॉपर के ऊपर दबाव होता है। ठीक है, हार्ड्रोन जो कॉपर होता है उसके बीच में जो आर्मेचर की जो वाइंडिंग है उसका जो कनेक्टेड होता है वो किया जाता है। और इस कम्यूटेटर सेगमेंट्स के बीच में जो अचालक के रूप में जो पदार्थ होता है वो कौन सा होता है? माइका या अब्रक होता है। ठीक है, क्या होता है? अब्रक होता है। तो ये थी हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर संरचना। अब देखिए इस मोटर को चालू करते हैं हम। चालू करने से पहले हमारे पास इस पैनल के ऊपर आप लोगों को दिख रहा है कि यूनिवर्सल मोटर है ये। ठीक है, और यूनिवर्सल मोटर को चाहे आप एसी दे दो चाहे डीसी दे दो, ठीक है, दोनों प्रकार से दोनों कार्य करती है। ठीक है, तो ये इसका एमसी है, इसमें मिनिएचर सर्किट बोलते हैं। और ये इसका वोल्टमीटर है और ये इसका एमीटर है। ठीक है, देखिए इसको हम सप्लाई को ऑन करते हैं तो हमारे पास सप्लाई आई है एसी सप्लाई। कितनी आई है? 210-220 के आसपास सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो जैसे सप्लाई आती है तो ये इसके टर्मिनल्स हैं। अब इसको मैं क्या करता हूँ? ऑन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो ऑन करता हूँ तो क्या करेंगे कि मोटर क्या हो जाएगी? स्पीड से चालू हो जाएगी। देखिए मोटर चालू हो रही है, और मोटर चालू हो रही है तो यहाँ पे हमारे पास मोटर कितनी स्पीड बना रही है ताकि हम उसका 3080 आरपीएम के आसपास इसकी स्पीड बन रही है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लोड भी हमारे पास 1.5 एम्पीयर
या 2 एम्पीयर के आसपास ले रही है ना। तो इसी प्रकार से इस मोटर का हम आराम से यानी कि लो लोड कंडीशन में यानी बिगर लोड को चालू नहीं किया जा सकता है। ठीक है, यूनिवर्सल मोटर की खास बात यही होती है कि इसको बिगर लोड हम चालू नहीं कर सकते, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये दोनों सप्लाइयों का काम करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन में हमारे पास सिर्फ प्रैक्टिकल है वो यूनिवर्सल मोटर का ही है। ठीक है, तो और आप लोग उस चैनल के ऊपर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइबर लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आपको हर इसी प्रकार से आप लोगों को वीडियो अपलोड होते रहे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रैक्टिकल जो नेक्स्ट वाला जो प्रैक्टिकल होगा हमारा इससे अगला, तो हमारे पास सिंक्रोनस मोटर का होगा। इस सिंक्रोनस मोटर की खास बात क्या होती है, इसकी संरचना कैसे होती है, कैसे काम करती है। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद। आज का प्रैक्टिकल हमारे को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।